अयोध्या के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बीजेपी के विधायक अमित सिंह चौहान यहां परिवार से मिलने के लिए आए थे। साथ में डीएम और एसपी अयोध्या भी थे। विधायक जी, क्या मुलाकात हुई और आज आप लोग मिलने के लिए आए थे तो क्या मांगे परिवार ने रखी? देखिए, हमारे जनपद अयोध्या के हमारी विधानसभा बीकापुर के अंतर्गत नगर पंचायत भरतकुंड बदरसा में एक बिटिया, उसके साथ एक दुर्घटना हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी से कल हम और पीड़ित परिवार की माता हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले। उसकी मां ने, उसके परिवार ने अपनी व्यथा माननीय मुख्यमंत्री को सुनाई। मैं भी साथ में था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि पीड़ित परिवार, चूंकि उसकी बेटियां हैं, एक बेटी की शादी हुई है, 3 बेटियों की शादी नहीं हुई है, एक छोटा बेटा भी है, तो उसके लिए रखरखाव के लिए, उनकी दिनचर्या के लिए आगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक सहायता करने के लिए उन्होंने बात कही थी। आज उनके दिशा निर्देशन में हम माता जी से, पीड़ित परिवार की, उनकी बिटिया की मां से मिलने आए थे। हम थे, जिला प्रशासन था और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में 5 लाख का चेक हमने आर्थिक सहयोग के लिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा था, वो हमने प्रदान किया। निश्चित ही उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार के साथ हर संभव मदद के लिए खड़ी है और जो भी अपराधी है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई कर भी रही है, आगे करती रहेगी। जो एक दूसरी एफआईआर हुई है जिसमें यहाँ के मदरसा के चेयरमैन नामजद किए गए, उनके ऊपर आरोप है कि वो रात में परिवार को धमकाने के लिए पहुंचे थे, सुलह कराने के लिए। देखिए, जो एफआईआर दूसरी हुई थी 2 लोग के प्रति, तो ये एफआईआर हुई क्योंकि इसकी मदर ने, पीड़ित बिटिया की मदर ने, जो उसको शंका थी, जो उसको लगा, जो उसको दिखा, उसने जो तहरीर दी, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ और आगे जांच चलती रहेगी। और निश्चित ही उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कल ही क्लियर कर दिया था, अपराधी कोई भी हो, अपराधियों को कोई जात नहीं होती, बिरादरी नहीं होती। उत्तर प्रदेश सरकार 2017 से निरंतर 0 टॉलरेंस की नीति पे चल रही है और अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हो भी रही है। और मैं आपको बताने में मुझे अच्छा लग रहा है कि 2017 से माननीय योगी जी के नेतृत्व में कोई भी पीड़ित हो उसको 100% न्याय दिलाने का काम कर रहा है। और हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि आप जाइए, परिवार से मिलिए और जो भी उसके समस्या है उसका निदान जल्द से जल्द हो सके। परिवार संतुष्ट है? परिवार की और कोई मांग? बिल्कुल, परिवार बिल्कुल संतुष्ट है। उन्होंने कल कहा था कि परिवार ने कल, उसकी माता जी ने कहा था बिटिया की, कि हमें कुछ आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर दीजिए। उसके साथ साथ जो भी उस कृत्य में लिप्त हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। और इसके साथ साथ अब चूंकि घटना हुई है, दुखद घटना है, ये राजनीति का विषय नहीं है, संवेदना का विषय है। मैं लोगों से आपके माध्यम से अपील भी करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है इस पर राजनीति ना करें। एक बिटिया, उसका परिवार पीड़ित है, हम लोग आए, अपनी संवेदनाएं जरूर व्यक्त करें, लेकिन उसको परेशान ना करें। तो आज हम लोग आए थे, उसको 5 लाख तक की सहायता भी उपलब्ध कराई। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ये भी कहा है कि जो भी आगे और भी उसको जरूरत होगी, उत्तर प्रदेश सरकार उसके साथ खड़ी है। परिवार बिल्कुल संतुष्ट है। अब परिवार संतुष्ट क्योंकि जो उसकी मांगे थी माननीय मुख्यमंत्री जी कल ही कहा, वो आज पूरा सारा हो गया। अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की बात कही कि डीएनए टेस्ट के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कोई दुर्घटना घट जाती है, चूंकि मैं पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर भी हूँ, मेडिकल ऑफिसर भी रहा हूँ, कोई दुर्घटना किसी के साथ घट जाती है, मैंने तो देखा है। अब उस पर त्वरित कार्रवाई नहीं होगी तो आप सोचिए क्या होगा। उस परिवार के संवेदनाओं की समझिए, उसके दुख को समझिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वही किया जो करना चाहिए था और वो कर भी रहे हैं। आगे हम लोग को निर्देशित भी किया है कि आप देखिए, स्वयं जाके मिलिए और कोई भी कुछ भी कहता रहे, लेकिन जब दुर्घटना हुई है तो उस घटना पे, उस पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे कार्रवाई करके ये दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार हर एक अपराधी के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है। ये अयोध्या से बीजेपी के विधायक जो डीएम और एसएसपी अयोध्या के साथ आए थे और पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का जो अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष।